Hello everyone. Today I am going to discuss about the osseous system. In the previous lecture we have discussed about the tissue, animal tissue. We have completed all the types of animal tissues. In 4 lecture we have completed epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue and nervous tissue in detail. Their characteristics, their functions and their locations we have discussed in the previous lectures. So your first unit have been completed, that is your tissue in our body. Okay, now today we will start our next chapter or next unit, that is osseous system. Okay, so osseous means where the word os comes. Os means bone. Os means bone. Osseous system means skeletal system. Generally osseous system का मतलब होता है skeletal system. skeletal, इसको हम skeletal system भी बोल सकते हैं और मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम भी बोल सकते हैं. इसमें आपका क्योंकि स्केलेटल सिस्टम में मीन्स आपका स्केलेटल मसल्स भी यहाँ पर वर्क करेंगी. हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है जो आपका स्केलेटल मसल्स थी, मस्कुलर टिश्यू वाला चैप्टर था, उसमें हमने स्केलेटल मसल्स के बारे में पढ़ा था. ठीक है, तो इस सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे, बेसिकली आपका बोन, कार्टिलेज एंड जॉइंट्स पढ़ेंगे. तो ओशियस सिस्टम मीन्स क्या होता है, स्केलेटल सिस्टम, या इसको हम एक वर्ड और दिया गया है इसको, मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम. मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम. ठीक है, तो ओशियस सिस्टम को स्केलेटल सिस्टम भी बोला गया है और मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम भी बोला गया है. क्यों बोला गया है, बिकॉज यहाँ पे जो ओएस वर्ड है, ओएस मीन्स क्या होता है, बोन होता है. अब इस सिस्टम में हमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें बेसिकली क्या आता है आपका, बोन आएंगे, इसमें बोन्स, कार्टिलेज एंड जॉइंट्स. तो आपके जो सिलेबस में है, डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सिलेबस में जो है आपको बोन्स के बारे में पढ़ना है और मेन जॉइंट्स के बारे में पढ़ना है. बोन का फंक्शन क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं, इसके स्ट्रक्चर क्या है और इनकी डिसऑर्डर्स क्या है बोन के, ये सारा इसमें कवर करेंगे हम. और जॉइंट्स में भी आपका जॉइंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, कौन सा जॉइंट कौन सी बोन्स को आपस में अटैच करके रखता है और डिसऑर्डर्स ऑफ जॉइंट्स क्या क्या है, ये सारी चीजें इसमें हम कवर करेंगे. ठीक है, टुडे बिफोर स्टार्टिंग द बोन्स वी शुड नो अबाउट द बेसिक थिंग अबाउट स्केलेटल सिस्टम. तो बेसिकली स्केलेटल सिस्टम होता क्या है, स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, अगर डेफिनेशन की बात करें हम, स्केलेटल सिस्टम इज दो सिस्टम विच प्रोटेक्ट आवर बॉडी. मेन क्या करता है स्केलेटल सिस्टम, हमारी जो बॉडी है उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, क्योंकि क्या है, ये कवरिंग फॉर्म कर रहा है. फर्स्ट थिंग, स्केलेटल सिस्टम क्या कर रहा है, हमारी बॉडी के फ्रेमवर्क को बना रहा है. हमारा जो स्ट्रक्चर है, बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, प्रॉपर खड़े होना है, प्रॉपर जो ऑर्गन्स पर्टिकुलर जगह पर है अपने, और एक प्रॉपर शेप है बॉडी का, तो वो किस वजह से है, वो हमारे स्केलेटल सिस्टम की वजह से. प्रॉपर शेप जो है आपका, प्रॉपर स्ट्रक्चर जो है, जो फ्रेमवर्क बोल सकते हैं हमारी बॉडी का, वो किसकी वजह से होता है, स्केलेटल सिस्टम की वजह से होता है. ठीक है, और दूसरा क्या है भाई, कवरिंग है. एक तरह से ये कवरिंग कर रहा है जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, हमारी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, वाइटल ऑर्गन्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करके रख रहा है, क्योंकि उनके ऊपर ही आपका स्केलेटल सिस्टम है. जो ऑर्गन्स है आपकी बॉडी में, उनके ऊपर ही क्या है, आपका स्केलेटल सिस्टम है. तो क्या कर रहा है ये, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को, बॉडी को बाहर इन्वेडर से बचा कर रख रहा है, प्रोटेक्ट करके रख रहा है, प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाकर रख रहा है. ठीक है, इसके कई सारे फंक्शंस होंगे. तो बेसिकली क्या होता है, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है एक तरह से. इट इज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ बॉडी. और दूसरा क्या होता है, ये हमारी बॉडी का एक फ्रेमवर्क है. दिस इज द फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी, फ्रेमवर्क और स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, फ्रेमवर्क और स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी. ठीक है, अब स्केलेटल सिस्टम में क्या क्या आते हैं, कंपोनेंट्स बता दिया आपको. बोन आएंगे इसमें, बोन्स, कार्टिलेज एंड जॉइंट्स. क्या है इसमें आपका, बोन्स, कार्टिलेज एंड जॉइंट्स. ठीक है, अब इसमें हम फंक्शन की बात करें, कुछ बेसिक फंक्शंस हैं स्केलेटल सिस्टम के, कुछ बेसिक फंक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं. क्या क्या करता है ये, तो देखिए इसमें पहला फंक्शन आपका सपोर्ट. ठीक है, मैंने पढ़ा सपोर्ट का मतलब क्या हो गया कि ये हमारी बॉडी को एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है. जो भी हमारी बॉडी में क्या है, वाइटल एक्टिविटीज चल रही है, आइदर वो बॉडी
मूव कर रही है या मूवमेंट है या मूवमेंट नहीं है, वो किस वजह से है आपका, अगर बॉडी प्रॉपर पोस्चर में है, प्रॉपर शेप में है, या उसको सपोर्ट जो मिल रहा है उसको वर्क करने के लिए, वो किसकी वजह से मिल रहा है आपको, स्केलेटल सिस्टम की वजह से। तो एक तरह से क्या है, ये सपोर्ट का फंक्शन कर रही है, सपोर्टिव फंक्शन है इसका। दूसरा इसमें है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन मीन्स क्या हो गया भाई, कवरिंग फॉर्म कर रही है, ये एक फ्रेमवर्क बना रही है हमारी बॉडी का। मीन्स क्या कर रही है, ये बाहर इन्वेडर्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर कुछ ऐसा शॉक से प्रोवाइड करके रख रही है। कोई सपोज कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, कहीं हमारी बॉडी कहीं टकरा जाए, तो क्या होगा इससे कि ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं। बट ड्यू टू स्केलेटल सिस्टम क्या होगा, हमारी बॉडी में स्केलेटल सिस्टम है, एक फ्रेमवर्क बना हुआ है, एक आउटर कवरिंग है, उसके अंदर हमारे सारे ऑर्गन्स हैं। तो वो क्या कर रही है, जो आउटर कवरिंग है वो हमारे ऑर्गन्स को बचा कर रख रही है, प्रोटेक्शन करके रख रही है, एकदम से हमारे ऑर्गन डैमेज नहीं हो जाएंगे। पहले क्या होगा, वो स्केलेटल सिस्टम डैमेज होगा, उसके बाद में हमारे ऑर्गन्स डैमेज होंगे। ठीक है, तो ये हो गया, प्रोटेक्शन हो गया। अब असिस्टेंस, सपोर्ट हो गया, प्रोटेक्शन हो गया, असिस्टेंस टू मूवमेंट। असिस्टेंस मतलब क्या हो गया, यहां पर असिस्टेंस फॉर मूवमेंट, मूवमेंट और लोकोमोशन भी बोल सकते हैं हम, लोकोमोशन, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। तो आपको पहले ही बताया था, जब आपको स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू में आपको स्केलेटल मसल्स आया था, तो वहां आपको बताया था कि स्केलेटल ड्यू टू स्केलेटल मसल्स ऑल द मूवमेंट एंड लोकोमोशन आर रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो क्या है इसमें असिस्टेंस फॉर मूवमेंट एंड लोकोमोशन, मतलब ये हुआ कि ये हमारी बॉडी को असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, इसकी हेल्प से ही क्या हो रहा है, बॉडी में जितनी भी मूवमेंट्स हो रहे हैं, लोकोमोशन हो रहे हैं, वो किसकी वजह से हो रहे हैं, आपके स्केलेटल सिस्टम की वजह से हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मिनरल होम्योस्टेसिस। ठीक है, होम्योस्टेसिस क्या होता है, मेंटेनेंस। हमारी बॉडी में क्या होते हैं, कई सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कई सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, तो उनका एक क्या होता है, एक बैलेंस होता है, एक होम्योस्टेसिस मेंटेन रहता है उन मिनरल्स का, सब्सटेंस का। सपोज ड्यू टू एनी रीजन, सपोज किसी रीजन की वजह से क्या हो कि वो मिनरल्स कम हो जाए हमारी बॉडी में, तो क्या होगा कि जो स्केलेटल सिस्टम है वहाँ पर वो जो मिनरल्स प्रेजेंट है वो वहाँ पर वो मिनरल्स को पास कर देंगे, यहाँ पर जरूरत है वहाँ पर पास कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, मिनरल होम्योस्टेसिस मेंटेन रहती है। होम्योस्टेसिस होता है मिनरल्स का, जहाँ जरूरत होती है बोन्स और या फिर स्केलेटल सिस्टम अपने आप जो उसके पास में जो मिनरल्स है वो कहाँ पास कर देगा, यहाँ पर उसको नीड होगी। ठीक है, ये है मिनरल होम्योस्टेसिस। नेक्स्ट है ब्लड सेल प्रोडक्शन। अब क्या होता है हमारे स्केलेटल सिस्टम में, बोन्स में क्या होता है, रेड बोन मेरो प्रेजेंट होती है। रेड बोन मेरो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल प्रोडक्शन। ठीक है, जो रेड बोन मेरो होती है हमारी बोन में प्रेजेंट होती है, स्केलेटल सिस्टम के बोन में प्रेजेंट होगी, बोन की एक पार्ट में प्रेजेंट होती है, वो आगे हम स्ट्रक्चर में समझेंगे। तो वहाँ पे क्या होता है, ये रेड बोन मेरो बेसिकली हेल्प क्या करती है, ये आपके ब्लड सेल प्रोडक्शन को, ब्लड सेल के प्रोडक्शन में हेल्प करती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें ट्राइग्लिसराइड्स स्टोरेज। ठीक है, अब बोन के ही एक पार्ट में क्या होता है, आपके येलो बोन मेरो प्रेजेंट होता है। तो येलो बोन मेरो जो होता है उसमें क्या होता है, फैट का और ट्राइग्लिसराइड्स का स्टोरेज होता है वहां पर। ठीक है, और फर्दर यहाँ पे जरूरत होगी वो वहाँ पर रिलीज कर देगा। तो दो तरीके इसमें बोन मेरोज होते हैं, रेड बोन मेरो और येलो बोन मेरो। रेड बोन मेरो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रेड सेल्स, जो ब्लड सेल्स होती है उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। बाकी जो येलो बोन मेरो है वो भी आपके बोन के ही एक पार्ट में प्रेजेंट है, येलो बोन मेरो, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्राइग्लिसराइड स्टोर। ट्राइग्लिसराइड्स क्या होते हैं, आपके फैट्स होते हैं, जो फैट्स ग्लोब्यूल्स वगैरह होते हैं वो क्या है, आपके ट्राइग्लिसराइड्स हैं, तो वो स्टोर करके रखते हैं। तो ये क्या हो गया आपके बेसिक फंक्शंस। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपके कुछ बेसिक फंक्शंस हो गए इसके स्केलेटल सिस्टम के। अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, बोन स्टार्ट करेंगे। पहला आपका टॉपिक है बोन। बोन की डेफिनेशन की हम बात करें तो बोन इज द हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में जो आपके टिश्यू वाले लेक्चर्स थे उसमें कनेक्टिव टिश्यू के लेक्चर में पढ़ा था, वहाँ बताया भी गया था कि जो आपका बोन है आपका डिटेल में हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, अलग से एक टॉपिक है इसका बोन का। तो बोन क्या होता है, इट इज द हार्डेस्ट, सबसे हार्डेस्ट और क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव हार्ड क्यों बोला गया, क्योंकि बोन क्या कैल्शियम इनऑर्गेनिक मिनरल्स का बना होता है और हार्ड होता है। हार्ड क्यों होता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी को क्या कर रहा है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है। देन इट शुड बी हार्ड, कि भाई एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको हार्ड होना है। ठीक है, तो हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू, हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू, बोन इज द हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है,
समझ में आ गया? हार्डेस्ट एंड कनेक्टिव का मतलब, हार्डेस्ट मीन सबसे हार्ड और कनेक्टिव मीन्स कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि ये एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में कनेक्ट हो रहा है, ये दूसरे से कनेक्ट रहेगा। नेक्स्ट थिंग इसमें क्या क्या होता है आपका, ये हाईली वेस्कुलर है, हाईली वेस्कुलर होता है, हाईली वेस्कुलर। हाईली वेस्कुलर मीन्स हो गया कि इसमें ब्लड सप्लाई अच्छे से है, इसमें ऐसा नहीं कम ब्लड सप्लाई, अच्छे से ब्लड सप्लाई हो रही है इसमें, तो क्या है ये हाईली वेस्कुलर है। अब इसमें कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे, इसमें वाटर प्रेजेंट होगा। कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं इसमें, बोन में क्या क्या हो सकता है, इनऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो सकते हैं इसमें, इनऑर्गेनिक मिनरल्स हो सकते हैं, कैल्शियम है आपका, फॉस्फेट है, ये सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट होगी। वाटर होगा, वाटर प्रेजेंट होगा, ठीक है। और हमारी बॉडी का 16%, ऑल ओवर पूरी बॉडी की हम बात करें तो 16% ऑफ अवर बॉडी इज मेड अप ऑफ बोन। बोन कितना परसेंट फॉर्म कर रही है हमारी बॉडी का, 16% फॉर्म कर रही है। किस किस का बना होता है ये, ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं इसमें, इनऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं और वाटर प्रेजेंट होता है। अब क्या होता है इसमें, जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की हम बात करें तो बोन में क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट होता है। अब क्या होता है कि इसमें ये स्टोर रहता है। अब सपोज हमें कैल्शियम की कमी हो गई, कैल्शियम की कहीं कमी हो रही है, जरूरत पड़ रही है किसी भी ऑर्गन में, तो क्या करेगा ये जो बोन है, बोन क्या करेगा, ये रिलीज कर देगा। बोन से क्या होगा, कैल्शियम रिलीज हो जाएगा और वहाँ ब्लड में फ्लो होगा और उस पर्टिकुलर ऑर्गन में जाके पहुँच जाएगा। तो उसके लिए एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, उसका नाम है पैराथॉर्मोन। इसके लिए हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है पैराथॉर्मोन, पैराथॉर्मोन, ठीक है। तो पैराथॉर्मोन इज अ हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ कैल्शियम विच इज स्टोर्ड इन द बोन। जो कैल्शियम आपके बोन में स्टोर्ड है, आपके स्केलेटल सिस्टम में स्टोर है, वहां से कैल्शियम का रिलीज होगा और कहाँ पहुंच जाएगा, ब्लड में। ब्लड में आपका फ्लो हो जाएगा और उस पर्टिकुलर जगह पर पहुंच जाएगा, यहाँ पर कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, ठीक है। तो ये आपके जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट बोन है, ये आपके बोन के कुछ जनरल बेसिक कंसेप्ट है कि क्या होता है बोन। अब हम इसमें मेन पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बोन, बोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। बोन की स्ट्रक्चर की बात करें हम तो बोन के स्ट्रक्चर में ये कुछ बेसिक कंपोनेंट है, इसको हम इसका डायग्राम बनाएंगे और फिर एक एक से समझेंगे सारे कंपोनेंट, सारे इसके कंपोनेंट है स्ट्रक्चर ऑफ बोन में। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ बोन बना लेते हैं इसको हम। स्ट्रक्चर हम यहाँ पर जो स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, बोन के भी कई सारे टाइप्स होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे क्या क्या टाइप्स होते हैं। हम यहाँ पर एक लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। पहले हम ओवरव्यू जो उसका आउटर स्ट्रक्चर है वो पढ़ेंगे, उसके बाद में इसका जो माइक्रोस्कोपिक स्टडी होती है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर भी इसके साथ में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ बोन इस तरह से होता है स्ट्रक्चर, ये हमने देखा होगा, ठीक है। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है बोन का, ठीक है। अब इसमें बेसिक आपकी अगर ऑल ओवर ओवरव्यू बात करें तो मेन 3 कंपोनेंट होते हैं बोन में। आपका होता है इसमें एपिफाइसिस, दूसरा होता है आपका इसमें डायफाइसिस, और एक और होता है आपका इसमें मेटाफाइसिस, ठीक है। तो देखिए इसमें ये दिखाई दे रहा है अपने, ये जो लॉन्ग शेफ्ट वाला पोर्शन है आपका, जो मिड वाला पोर्शन है, ये लॉन्ग, ये क्या है आपका लॉन्ग शेफ्ट पोर्शन विच जॉइंस द डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल पार्ट, ठीक है। प्रॉक्सिमल और डिस्टल एंड, ये क्या हो गया इसके बोन के, ये प्रॉक्सिमल एंड हो गया, ये क्या हो गया डिस्टल एंड हो गया। अब ऐसा पोर्शन जो कि प्रॉक्सिमल पार्ट को और डिस्टल पार्ट को ज्वाइंट कर रहा है, वो क्या होता है आपका, ये क्या हो जाएगा आपका डायफाइसिस। ये है डायफाइसिस। क्या है डायफाइसिस? डायफाइसिस इज द लॉन्ग शेफ्ट प्रेजेंट इन द बोन विच कनेक्ट बोथ द प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल एंड ऑफ बोन। प्रॉक्सिमल और डिस्टल एंड ऑफ बोन को अटैच करके रखता है डायफाइसिस, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब होता है आपका नेक्स्ट आता है इसमें एपिफाइसिस। एपिफाइसिस आपका ये वाला जो पार्ट है, स्वेलन पार्ट जो दिख रहा है आपको, ये वाला, दिस पोर्शन, ठीक है। ये दोनों तरफ जो आपका है, प्रॉक्सिमल एंड की तरफ और डिस्टल एंड की तरफ, दोनों ही क्या क्या है आपके, ये क्या हो जाएगा एपिफाइसिस।
एपिफाइसिस। ठीक है, तो क्या हो गया, एपिफाइसिस इज द स्वेलन पार्ट प्रेजेंट एट द प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल एंड ऑफ द बोन। ठीक है, ये क्या कर रहा है, डायफाइसिस क्या कर रहा है, प्रॉक्सिमल एंड और डिस्टल एंड को अटैच कर रहा है, बाइंड कर रहा है, इसको ज्वाइन कर रहा है। बाकी आपका एपिफाइसिस क्या होता है, दोनों साइड होता है, बोन के दोनों साइड प्रेजेंट होता है और डिस्टल एंड और प्रॉक्सिमल एंड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, आप थोड़ा डिफरेंस है इनमें। जो डायफाइसिस होता है उसमें ये क्या होता है, एक तरह से कॉम्पैक्ट बोन है। जो डायफाइसिस है ये क्या है, कॉम्पैक्ट बोन है आपकी, ये कॉम्पैक्ट बोन है आपकी डायफाइसिस। डायफाइसिस इज अ कॉम्पैक्ट बोन, कॉम्पैक्ट बोन, और या फिर उसको बोल सकते हैं हम हार्ड पार्ट है। ठीक है, हार्ड पार्ट है। अब देखा होगा आपने बोन में देखा होगा कि बीच का जो पार्ट होता है बहुत हार्ड होता है, वो हार्ड पार्ट है, हार्ड पार्ट ऑफ बोन। और इसमें डायफाइसिस में क्या होता है, एक मिड में एक कैविटी प्रेजेंट होती है, एक होलो कैविटी होती है। मिड में क्या होती है, होलो कैविटी प्रेजेंट होती है, इस तरह से होलो कैविटी प्रेजेंट होगी। इस कैविटी को हम क्या बोलेंगे, मेड्यूलरी कैविटी। दिस कैविटी इज नोन एज अ मेड्यूलरी कैविटी, मेड्यूलरी कैविटी। ये जो मेडुलरी कैविटी है, दिस मेडुलरी कैविटी इज फिल्ड विद येलो बोन मेरो। पीछे पढ़ा था हमने कि येलो बोन मेरो क्या होता है, दिस मेडुलरी कैविटी इज फिल्ड विद येलो, ये किससे भरी होती है, येलो बोन मेरो। इसमें होलो कैविटी होती है, इसमें क्या होता है, येलो बोन मेरो, येलो बोन मेरो होता है। इसमें येलो से बना लेते हैं इसे, क्या है इसमें, ये येलो बोन मेरो। ये क्या होता है, फैट स्टोरेज होता है, एक तरह से ट्राइग्लिसराइड्स फॉर्म में होता है, फैट स्टोर करके रखता है येलो बोन मेरो। ठीक है, इसमें क्या होगा, अब एक टर्म आता है इसमें एंडोस्टियम। एंडोस्टियम, तो यहाँ पर एक लेयर प्रेजेंट होती है, कवरिंग प्रेजेंट होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, एंडोस्टियम। यहाँ जो कवरिंग है इसको हम बोलेंगे एंडोस्टियम। ये जो कवरिंग होती है यहाँ पर, यहाँ ये क्या होती है, ठीक है, ये क्या है आपके एंडोस्टियम। ठीक है, तो डायफाइसिस में क्या क्या हो गया आपका, डायफाइसिस क्या है, जो आपका मिड वाला पोर्शन ये क्या है, डायफाइसिस है। ये क्या कर रहा है आपका, दोनों आपके जो प्रॉक्सिमल और डिस्टल एंड है उसको अटैच करके रख रहा है। और डायफाइसिस क्या है आपका, कॉम्पैक्ट बोन, एक तरह से हार्ड पार्ट है, ये हार्ड पार्ट है। और इसकी जो आपकी एक जो कवरिंग है, एक लेयर होती है इसमें, उसे हम बोलते हैं एंडोस्टियम बोलते हैं। और यहाँ पर क्या होगा, जो मिडिल में क्या होता है, एक होलो कैविटी प्रेजेंट होती है, विच इज नोन एज अ मेडुलरी कैविटी बोलते हैं उसको। और मेडुलरी कैविटी में क्या भरा होगा आपका, येलो बोन मेरो प्रेजेंट होगा। येलो बोन मेरो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ फैट, फैट के स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इसमें क्या होंगे, ट्राइग्लिसराइड्स प्रेजेंट होंगे। और ये जो आपका ब्लू कलर का दिख रहा है, इसमें क्या होता है, बोन टिश्यू भी होता है। बना लेते हैं इसको, बोन टिश्यू, यहाँ पर बोन टिश्यू प्रेजेंट होता है इस तरह से। यहाँ पर क्या होता है, बोन टिश्यू प्रेजेंट होगा, बोन टिश्यू। ठीक है, बोन टिश्यू में क्या होंगे आपके, इसमें कई सारे सेल्स प्रेजेंट होंगे। अब आपका दूसरा पार्ट आता है एपिफाइसिस। एपिफाइसिस क्या होता है, ये हार्ड नहीं है आपका। एपिफाइसिस क्या होता है, ये आपका स्पंजी बोन कहलाता है। स्पंजी बोन बोल सकते हैं या फिर कैंसिलस बोन बोल सकते हैं। तो दिस, ये जो आपका पोर्शन है, यहाँ बता देती हूँ इसको, ये जो पोर्शन है आपका एपिफाइसिस का जो पूरा पोर्शन है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पंजी। ये स्पंजी होता है, स्पंजी होता है। और एक और नाम है स्पंजी का इसमें, कैंसिलस बोन, इसको हम कैंसिलस बोन भी बोलते हैं, स्पंजी और कैंसिलस बोन। ठीक है, तो इसको हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, स्पंजी और कैंसिलस बोन क्यों बोला गया है, क्योंकि ये हार्ड पार्ट नहीं है, ये क्या होता है, स्पंजी पार्ट होता है। किस तरह से स्पंजी पार्ट होता है, इनमें क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इनमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं। और उन पोर्स में क्या होगा आपका, जो पोर्स हैं इसमें, उन पोर्स में क्या होगा, रेड कलर का बोन मेरो प्रेजेंट होगा, रेड बोन मेरो। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, इसमें रेड बोन मेरो प्रेजेंट है। जैसे कि इसमें होलो कैविटी में आपका येलो बोन मेरो प्रेजेंट था, ऐसे ही क्या होगा, यहाँ पर इसकी जो कैविटी है, ये जो इसके पोर्स हैं आपके, इसमें एपिफाइसिस वाले पोर्शन में, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, रेड बोन मेरो, रेड बोन मेरो।
ठीक है। अब रेड बोन मेरो का फंक्शन क्या है? रेड बोन मेरो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स या फिर सिंपल ब्लड सेल्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो आपका हो गया, ये क्या है आपका? एपीफाइसियम, एपीफाइसिस। एपीफाइसिस क्या है आपका? एक स्पंजी पार्ट है, स्पंजी या फिर इसको कैंसलस भी बोल सकते हैं। कैंसलस पार्ट ऑफ बोन है। क्यों है कैंसलस या फिर स्पॉन्जी पार्ट क्यों है? क्योंकि क्या है, ये आपका पोरस पार्ट है, इसमें क्या होता है, पोर्स प्रेजेंट होते हैं और उन पोर्स में क्या होता है आपका रेड बोन मेरो प्रेजेंट होता है, भरा हुआ होता है, और रेड बोन मेरो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो आपका एपीफाइसिस हो गया और डाईफाइसिस हो गया। एक चीज और है इसमें, ये एपीफाइसिस है, इसमें एपीफाइसिस में क्या होता है, एक एपीफाइसियल प्लेट प्रेजेंट होती है। इस तरह से शो कर लेते हैं, इसमें एपीफाइसियल प्लेट प्रेजेंट होती है, यहां लिख लेते हैं इसको, एपीफाइसियल एपीफाइसियल प्लेट प्रेजेंट होती है। ये एपीफाइसियल प्लेट क्या करती है, ग्रोथ, जब बोन की ग्रोथ हो रही होती है, बोन का डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो उसके लिए क्या, कौन सी इसका पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है, एपीफाइसियल प्लेट रिस्पॉन्सिबल होती है। जब फीटस में ग्रोथ होती है, जो आपका फीटस है जो उसकी ग्रोथ हो रही है, तो बोन का डेवलपमेंट भी होगा, बोन की भी ग्रोथ होगी, तो वहाँ क्या होगा, इस एपीफाइसियल प्लेट के थ्रू डेवलपमेंट होगा। और जैसे ही आपकी बोन पूरी डेवलप हो जाएगी, ग्रो हो जाएगी, तो ये आपकी जो है एपीफाइसियल प्लेट है आपकी, ये भी आपकी ग्रो कर जाएगी अच्छे से। ठीक है, ये हो गया पार्ट इसमें। आपका एक बचा है इसमें मेटाफाइसिस। मेटाफाइसिस क्या होता है? मेटाफाइसिस आपका यहाँ प्रेजेंट होता है, यहाँ जो पोर्शन है आपका, स्क्रीन से शो कर लेते हैं इसको, ये जो है आपका, ये जो पार्ट है आपका, ये वाला जो पार्ट है आपका, इस तरह से, कौन सा पार्ट हो गया आपका? मेटाफाइसिस इज दैट पार्ट ऑफ बोन विच कनेक्ट एपीफाइसिस टू एपीफाइसिस टू डाईफाइसिस। एपीफाइसिस और डाईफाइसिस को जो कनेक्ट करके रखता है, वो पार्ट क्या होता है आपका? मेटाफाइसिस होता है। ये जो आपका पार्ट है, ग्रीन वाला पार्ट जो दिख रहा है, ये आपका हो गया मेटाफाइसिस। ठीक है, देख लेते हैं इसमें स्ट्रक्चर में क्या क्या है। ये है स्ट्रक्चर ऑफ बोन कंपोनेंट है। एपीफाइसिस पढ़ लिया हमने। एपीफाइसिस क्या है आपका? जो आपका प्रॉक्सिमल और डिस्टल एंड है, जो आपका स्पंजी पार्ट है, जो फूला हुआ रीजन है, स्वेलिंग पार्ट है, प्रॉक्सिमल और डिस्टल एंड पर बोन के, वो क्या होता है आपका? एपीफाइसिस होता है। एपीफाइसिस क्या होता है आपका? स्पंजी पार्ट होता है, कैंसलस पार्ट होता है। क्यों होता है स्पंजी और कैंसलस क्यों बोला गया है? क्योंकि इनमें क्या होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और उन पोर्स में क्या होता है आपका? रेड बोन मेरो प्रेजेंट होता है, और रेड बोन मेरो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। ठीक है, दूसरा आपका है डाईफाइसिस। डाईफाइसिस इज दोज रीजन ऑफ बोन विच कनेक्ट द प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल एंड ऑफ बोन। जो प्रॉक्सिमल पार्ट था और जो डिस्टल पार्ट था, उसको बाइंड करके रख रहा था डाईफाइसिस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मेटाफाइसिस। मेटाफाइसिस क्या है? जो एपीफाइसिस और डाईफाइसिस को कनेक्ट कर रहा था। ऐसा पोर्शन जो डाईफाइसिस और एपीफाइसिस को कनेक्ट कर रहा था, वो क्या हो गया आपका? मेटाफाइसिस हो गया। ठीक है, मेडुलरी कैविटी क्या है आपका? मेडुलरी कैविटी क्या थी? डाईफाइसिस में एक होलो कैविटी प्रेजेंट थी, उसमें क्या भरा हुआ था आपका? येलो बोन मेरो। और येलो बोन मेरो क्या है? एक तरह से फैट स्टोरेज पोर्शन है। इसमें क्या है आपका? फैट स्टोर रहता है और ट्राइग्लिसराइड्स स्टोर रहते हैं। तो ये मेडुलरी कैविटी हो गया आपका। ठीक है, कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जी पार्ट आपका कौन सा हो गया? डाईफाइसिस वाला आपका कॉम्पैक्ट हो गया आपका, ये डाईफाइसिस, और स्पॉन्जी पार्ट कौन सा हो गया आपका? एपीफाइसिस हो गया आपका। ठीक है, पेरियोस्टियम, एंडोस्टियम आपकी जो लेयर डाईफाइसिस के पास में जो लेयर थी आसपास, वो क्या थी आपकी? एंडोस्टियम। ऐसी आपकी पेरियोस्टियम जो लेयर होती है, वो पूरी बोन में आपकी प्रेजेंट होती है, आउटर कवरिंग होती है, पूरी बोन में आपकी लेयर प्रेजेंट होती है। एपीफाइसियल प्लेट, ठीक है, हमने क्या पढ़ा था? एपीफाइसियल प्लेट थी, जब जो ग्रोथ होती है, बोन की ग्रोथ हो रही है, तो वो इसके थ्रू होती है, एपीफाइसियल प्लेट के थ्रू होती है। एक आता है आपका आर्टिकुलर कार्टिलेज प्लेट या लाइनिंग, सॉरी, यहाँ पर देखिए, इसमें एपीफाइसियल प्लेट, हमने स्टार्टिंग में उसको एपीफाइसियल प्लेट बोला है। जब आपकी बोन पूरी तरह से ग्रो कर जाएगी, जब ग्रो हो जाएगी, जब उसमें ग्रोथ नहीं होगी बोन में फर्दर एडल्ट एज पे, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? एपीफाइसियल लाइनिंग का नाम दे देते हैं। एपीफाइसियल प्लेट की जगह एपीफाइसियल लाइनिंग का नाम दे देते हैं। एक इसमें आर्टिकुलर कार्टिलेज है, तो यहाँ पर जो नीचे वाला पोर्शन होता है, यहाँ पर क्या होगा? आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट होता है।
जो आपका एपिफाइजियल रीजन है वहां पर नीचे बॉटम में क्या होगा, आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट होगा। क्यों होता है कार्टिलेज, क्योंकि ये बोन जो है फर्दर आगे जो दूसरी बोन से जॉइंट रहे, तो वहां पर क्या होता है कार्टिलेजनस टिश्यू प्रेजेंट होता है। इसे हम बोलते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज। ठीक है, तो ये दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बोन। ये बोन का पूरा स्ट्रक्चर है, वो सारे कंपोनेंट्स हमने कवर कर लिए हैं बोन के, ये कंपोनेंट्स हैं सारे, ये सारे कंपोनेंट्स हैं, ये सारे कवर कर लिए हमने स्ट्रक्चर ऑफ बोन में। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है इसमें यस टाइप्स ऑफ बोन। टाइप्स ऑफ बोन। अभी हमने जो स्ट्रक्चर पढ़ा है बोन का वो क्या है, एक लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर है। इसमें बोन्स भी कई तरह की होती हैं, भी हमारी पूरी बॉडी में बोन्स टोटल कितनी बोन्स होती हैं, 206 बोन्स होती है। ह्यूमन बॉडी की बात करें, अगर एडल्ट ह्यूमन बीइंग की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स जो होती हैं 206 होती हैं। अब सारी बॉडी जो पूरा बॉडी ऑर्गन है, बॉडी पार्ट है पूरे, सभी में तो जो और बोन्स पे सबका शेप तो सेम नहीं होगा, क्योंकि भी अलग अलग शेप है। जो हमारी बॉडी है वहाँ पे अलग अलग पार्ट का अलग अलग शेप है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो बोन है उसका भी शेप अलग अलग होगा। तो अलग अलग उसके बेस पे क्या होता है, अलग अलग टाइप की बोन्स होती है। तो पहले ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर के बेस पर, तो बोन्स ये आपकी बोन्स के टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो लॉन्ग बोन है आपकी, शॉर्ट बोन है, फ्लैट बोन है, इरेगुलर बोन है, सीसेमॉइड बोन है। इस वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। तो पहला आपका इसमें है लॉन्ग बोन। ठीक है, फर्स्ट है आपकी लॉन्ग बोन। तो नाम से आपको पता लग रहा है इसमें लॉन्ग बोन मतलब ये क्या होगी, आपकी लॉन्ग होगी। तो लॉन्ग बोन हमें पता है जो हमारी बॉडी के लॉन्गेस्ट पार्ट हैं, जैसे कि हम लेग की बात कर ले, हैंड की बात कर ले, तो वहाँ पे जो बोन प्रेजेंट है वो क्या होंगी, लॉन्ग होंगी। तो ये बोन क्या होती है आपकी, लॉन्ग होती है। इनमें क्या होता है, जो शेफ्ट वाला पोर्शन होता है, जो डायफाइसिस वाला पोर्शन होता है, वो क्या होता है, बहुत लॉन्ग होता है। इसमें शेफ्ट पोर्शन लॉन्ग होता है इसमें, और थोड़ी सी कर्व रहती है। कर्व क्यों रहती है, जिससे कि बैलेंस बना रहे। लॉन्गेस्ट बोन है, अगर सीधी अगर स्ट्रेट रहेगी तो उसमें बैलेंस की दिक्कत आएगी, कोऑर्डिनेशन की दिक्कत आएगी, मे बी वो ब्रेक होने के चांस हो सकते हैं। तो लॉन्ग बोन क्या होती है, सबसे लॉन्गेस्ट होती है बोन ये। और इनमें क्या होता है, जो शेफ्ट वाला पोर्शन होता है, डायफाइसिस वाला रीजन होता है, वो काफी लंबा होता है और थोड़ी सी ये कर्व्ड रहती है बोन। ठीक है, तो इसको अगर स्ट्रक्चर हम बनाए तो इसका जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है वो लॉन्ग बोन का था इस तरह से। शेफ्ट जो है इसकी वो इसकी लॉन्ग है, और वही सेम पोर्शन है इसमें एपिफाइसिस और मेटाफाइसिस। ये जो शेफ्ट वाला पोर्शन है, ये बीच वाला पोर्शन है, ये क्या हो गया, शेफ्ट हो गया। शेफ्ट जो शेफ्ट है वो क्या होती है, लॉन्ग होती है आपकी इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें शॉर्ट बोन। शॉर्ट बोन की बात करें, शॉर्ट बोन, ठीक है, नाम ही है जैसे कि नाम है शॉर्ट बोन, मतलब ये क्या होंगी, छोटी बोन होगी। अब यहाँ पर हमें शॉर्ट बोन की रिक्वायरमेंट है, वहाँ ये प्रेजेंट होंगी। तो इनका शेप क्या होता है, जस्ट लाइक अ क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्यूबॉइड या फिर क्यूब। ठीक है, क्यूब और क्यूबॉइड शेप होती है, ये क्यूबॉइड शेप होती है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा, जो लेंथ है, जो बोन की लेंथ है और जो ब्रेड्थ है वो ऑलमोस्ट बराबर होगी। इसमें क्या है, लेंथ एंड विड्थ, जो लंबाई है बोन की और जो चौड़ाई है, लेंथ एंड विड्थ ऑफ बोन इज ऑलमोस्ट इक्वल रहती है इसमें। ठीक है, तो शॉर्ट बोन में क्या होगा, क्यूबॉइड शेप होगी। क्यूबॉइड शेप मतलब क्या हो गया, जो इसका चौड़ाई है इसकी और जो लंबाई है वो लगभग इक्वल होगी। आपकी जो लॉन्ग बोन थी, लॉन्ग बोन में क्या था, शेफ्ट लंबा है, मतलब इसमें क्या होगा, जो लेंथ है वो लेंथ ज्यादा होगी। लेंथ इज मोर देन, लेंथ ज्यादा होगी विड्थ से, उसकी चौड़ाई से। चौड़ाई कम होगी लेकिन लंबाई ज्यादा होगी इसकी विड्थ से। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ गया इसमें। तो ये होगी आपकी शॉर्ट बोन हो गई इसमें। नेक्स्ट आपकी आती है इसमें फ्लैट बोन। फ्लैट बोन होती है, ठीक है। फ्लैट बोन क्या होती है, वो फ्लैट होती है, थिन होती है और फ्लैट होती है। उसमें आपका इस तरह से जो स्वेलिंग पार्ट नहीं होगा, ऑलमोस्ट क्या होती है, पूरी तरह से वो फ्लैट होती है। तो कई जगह आपकी फ्लैट बोन की रिक्वायरमेंट, कुछ बॉडी पार्ट्स आपके ऐसे होते हैं यहाँ पर क्या होता है, आपको फ्लैट बोन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये क्या होती है, थिन होती है,
थिन बोन होती है ये एक तो, और इसमें ऑल ओवर ये पूरी फ्लैट होती है, ऑल ओवर क्या होगी, फ्लैट बोन होगी, कहीं से पोर्शन कोई ऐसा स्वेल्ड पोर्शन नहीं होगा या कोई पतला पोर्शन नहीं होगा, ऑल ओवर ये फ्लैट बोन होती है आपकी। तो कई बॉडी पार्ट्स में ये प्रेजेंट होती है। इसके बाद आपकी फ्लैट बोन के बाद में आपकी फ्लैट होगी इरेगुलर बोन। इरेगुलर बोन में क्या होता है आपका, इरेगुलर शेप है, कोई भी शेप हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आपका लॉन्ग शेप हो या फिर आपका शॉर्ट में आपका क्यूबॉइड शेप हो। इरेगुलर मीन्स मे बी एनी टाइप ऑफ शेप, कोई भी इसमें शेप हो सकता है इसमें, ठीक है, मे बी इस तरह का हो गया या फिर इस तरह का हो गया, तो इसका जो शेप है वो कैसा भी हो सकता है, ठीक है। इरेगुलर बोन्स तो कई इसमें, जैसे हमारे रिस्ट की बात करें, हम रिस्ट की बात करें या फिर पाम की बात करें, यहाँ जो बोन्स प्रेजेंट होती हैं वो इरेगुलर शेप की होती है। यहाँ कोई जरूरी नहीं है कि आपकी लॉन्ग बोन ही प्रेजेंट हो, क्यूबॉइड शेप ही प्रेजेंट हो। तो यहाँ पर कई सारी बोन्स मिलकर एक पोर्शन बना रहे हैं, वहाँ पर क्या होगा, आपकी जो बोन्स है वो इरेगुलर शेप की होगी। जब हम एक्सियल और पेंडिकुलर पूरा स्केलेटन पढ़ेंगे तब हम ये बोन्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज सिसेमॉइड बोन। नेक्स्ट इज सिसेमॉइड बोन। सिसेमॉइड बोन भी कुछ पोर्शन में प्रेजेंट होती है। सिसेमॉइड बोन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन सम लिटिल पोर्शन ऑफ द ऑर्गन्स। कुछ ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पर आपकी सिसेमॉइड टाइप की भी होती है, ये भी आपका डिफरेंट शेप होता है अलग अलग पोर्शन में। कई जगह यहाँ पे छोटी छोटी बोन्स की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पर आपकी सिसेमॉइड बोन प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये तो आपका क्लासिफिकेशन हो गया ऑन द बेसिस, दिस क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। पहला जो आपका क्लासिफिकेशन था टाइप्स ऑफ बोन्स थे, वो किसके बेस पे था, आप स्ट्रक्चर के बेस पे, कि बोन का स्ट्रक्चर कैसा है उसका, ठीक है। और इनकी लोकेशन भी अलग अलग रहती है, उसके बेस पे ये सारी बोन्स हैं। अब आपका नेक्स्ट आता है इसमें ऑन द बेसिस, जो हमने कॉम्पैक्ट और सॉलिड पार्ट पढ़ा था, ये आपका कॉम्पैक्ट और स्पंजी पार्ट। अब उसकी टेक्सचर के बेस पर कि उसकी क्वालिटी किस तरह से है, वो हार्डनेस की बेस पर, उसके हार्डनेस के बेस पर भी बोन को डिवाइड किया गया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ हार्डनेस दो टाइप की बोन है आपकी, एक है आपकी कॉम्पैक्ट या फिर सॉलिड बोन, और दूसरी आपकी है इसमें स्पंजी और कैंसिलस बोन। हमने बोन का स्ट्रक्चर, एक लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसमें हमने डिवाइड किया था अलग अलग पोर्शन को। एपिफाइसिस वाला पोर्शन को हमने क्या बोला था, उसको हमने स्पंजी या फिर कैंसिलस पार्ट बोला था उसको, और जो आपका डायफाइसिस वाला पोर्शन था वो क्या था आपका, कॉम्पैक्ट या सॉलिड था। लेकिन इसको हम बोन को भी अलग से क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस, ठीक है। जिसमें क्या होगा, वो पूरी तरह से जो ऐसी बोन, सच टाइप ऑफ बोन्स विच आर ऑल ओवर सॉलिड कॉम्पैक्ट है, उसमें आपका स्पंजी पार्ट कोई है ही नहीं है, वो क्या है, ऑल ओवर आपकी सॉलिड है, उसमें कोई भी आपका स्पंजी पार्ट नहीं, या फिर बोल सकते हैं हम कि उसमें सिर्फ आपका क्या है, डायफाइसिस वाला पोर्शन प्रेजेंट है। एपिफाइसिस वाला जो स्पंजी पार्ट है वो प्रेजेंट नहीं है, मतलब वो क्या हो गई, इस तरह की बोन क्या होती है आपकी, कॉम्पैक्ट बोन होती है, वो पूरी तरह से सॉलिड है, उसमें सॉफ्ट पार्ट प्रेजेंट नहीं है। अब स्पंजी बोन क्या होती है आपकी, स्पंजी, और इसको बोला गया है कैंसिलस बोला गया है, स्पंजी और कैंसिलस बोन बोला गया है। ये क्या होती है आपकी, सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट पोर्शन होता है ये, इसको क्या बोला गया, स्पंजी को। क्यों बोला गया स्पंजी, हमने पढ़ा था उसमें एपिफाइसिस वाले रीजन में, इसमें क्या होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं। स्पंज होती है ना, स्पंज में क्या होता है, पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें लिक्विड भर जाता है तो वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है। इस तरह से क्या होता है, स्पंजी बोन में क्या होता है, पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उनमें क्या होता है आपका रेड बोन मेरो प्रेजेंट होता है, भरा हुआ होता है, तो उसकी वजह से क्या है, ये स्पंजी अपीयरेंस की होती है, ठीक है। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ इसके हार्डनेस की बेस पे ये हो गया आपकी बोन के टाइप्स और स्ट्रक्चर के बेस पे। अब आपका एक आता है इसमें एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन आता है, एक वर्ड आता है इसमें आपका। ऑल ओवर जो आपका स्केलेटल सिस्टम है, भाई बोन्स को डिवाइड किया गया है, जो आपके 206 बोन्स हैं उनको डिवाइड किया गया है। तो उनको दो तरह के स्केलेटन में डिवाइड, पूरी बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। किस तरह से, एक तो होता है आपका एक्सियल, दूसरा होता है आपका इसमें अपेंडिकुलर। ठीक है, एक्सियल और अपेंडिकुलर। जो एक्सियल आपका पोर्शन होता है, एक्सियल एक्सिस मतलब जो आपका मिड पोर्शन है, जो आपका ब्रेन से ले लें, अपने क्रेनियम से ले लें, क्रेनियम से लेके आपके नीचे तक आपका जो बीच वाला पोर्शन होता है, जो बीच में जो आपके बोन्स प्रेजेंट है। भी कुछ ऑर्गन्स आपके क्या होते हैं, मिड में होते हैं। आपकी बॉडी में क्या होता है, एक्सिस होती है, सेंट्रल एक्सिस होती है, एक आपकी पेरिफेरल एक्सिस होती है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होती है, लैटिट्यूडनल एक्सिस होती है। तो बीच में जो प्रेजेंट है आपकी, बीच में जो ऑर्गन्स प्रेजेंट है, उनको जो आपकी बोन्स हैं प्रोटेक्ट कर रही हैं, वो क्या हो गया आपका, वो क्या फॉर्म करेगी, आपका एक्सियल स्केलेटन फॉर्म करेगी। और जो आपके पेरीफेरी पे क्या आ गए, आपके अपेंडिजेस आ गए। अपेंडिकुलर स्केलेटन क्यों बोला गया इसको, क्योंकि क्या है, ये अपेंडिजेस फॉर्म कर रहे हैं, अपेंडिकुलर।
ठीक है, जो आपके लेग्स हैं, आपके जो हाइंड लिम्स हैं या लोअर लिम्स हैं, आपके हाथ हैं, पैर हैं, वो क्या बना रहे हैं, आपके अपेंडिकुलर स्केलेटन बना रहे हैं। तो इस तरह से भी क्या है, बोन्स को डिवाइड किया गया है। ठीक है, ऐसी बोन्स जो आपकी एक्सियल स्केलेटन फॉर्म कर रही हैं, ठीक है, और ऐसी बोन्स जो आपकी अपेंडिकुलर स्केलेटन फॉर्म कर रही है। ये एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। सारी बोन के टाइप्स और कितने कितने नंबर हैं और उनके फंक्शंस, ये हमें डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, अब आपका ये तो हो गया, बोन का स्ट्रक्चर हो गया कंप्लीट, आपका बेसिक आपके फंक्शंस हो गए स्केलेटल सिस्टम के। उसके बाद में आपका बोन क्या होता है, और बोन की फंक्शन आपकी वही जो बोन की फंक्शन की अगर हम अलग से बात करें तो बोन के फंक्शंस में वही आपका वही आ जाएगा, आपका फ्रेमवर्क फॉर्म कर रहा है, स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करके रख रहा है, मेनली मूवमेंट में हेल्प कर रहा है। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर हो गया आपका और टाइप्स हो गए। अब आपका इसमें एक टर्म आता है आपका फॉर्मेशन या ऑसिफिकेशन बोल सकते हैं इसको, ऑसिफिकेशन, ये ऑसिफिकेशन होता है। ऑसिफिकेशन भाई आपको मैंने बताया था ओएस आपका क्या होता है, जो ओएस वर्ड से क्या है, ओएस वर्ड क्या होता है आपका, बोन से रिलेटेड है। ये क्या है, ओसिफिकेशन में बोन, ये ओएस वर्ड क्या है आपका, बोन मतलब हो गया, ओसिफिकेशन मींस क्या हो गया, बोन का फॉर्मेशन होना, बोन्स का फॉर्मेशन होना, फॉर्मेशन ऑफ बोन्स की। भाई ऐसी तो नहीं बन गई है भाई फीटस में, ऐसा तो है नहीं कि शुरू से एकदम से अपने एडल्ट बन गए। भी आपके फीटस में बोन्स का भी डेवलपमेंट होता है, जैसे कि आपके और जो आपके ऑर्गन्स है उनका डेवलपमेंट हो रहा है, ऐसे ही उसी तरह से क्या होता है आपका बोन का डेवलपमेंट भी होता है। तो बोन का डेवलपमेंट इज नोन एज अ डेवलपमेंट या फॉर्मेशन ऑफ बोन इज नोन एज अ ऑसिफिकेशन। ठीक है, तो इसमें आपके दो तरीके से हो सकता है, हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस आपको पता होना चाहिए, डिटेल में नहीं आता ओसिफिकेशन, बट यू शुड नो कि ओसिफिकेशन होता कैसे, बोन एक्चुअल में बनी कैसे। ठीक है, तो उसके दो प्रोसेस होती हैं, एक तो होता है आपका इंट्रामेम्ब्रेनस मेथड, दूसरा होता है आपका एंड्रोकॉन्ड्रियल और इंट्राकार्टिलेजिनस मेथड। मतलब क्या हुआ इसका, इसमें क्या होता है आपका इंट्रामेम्ब्रेनस, इस मेथड में क्या होगा, जो बोन का फॉर्मेशन हो रहा है वो फाइब्रस मेम्ब्रेन से होता है। यहाँ पर क्या होता है, फाइब्रस मेम्ब्रेन से, फाइब्रस टिश्यू, ये तो फाइब्रस टिश्यू हो सकता है, फाइब्रस टिश्यू या फिर फाइब्रस मेम्ब्रेन। ठीक है, अगर क्या है, अगर आपकी बोन जो है किसी फाइब्रस टिश्यू या फाइब्रस मेम्ब्रेन से फॉर्म हो रही है तो उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, इंट्रा मेम्ब्रेनस मेथड बोलते हैं। ठीक है, इसको डिटेल में नहीं बताना है, बस आपको इतना पता होना चाहिए इसमें। दूसरा आपका होता है इसमें एंड्रोकॉन्ड्रियल या इंट्रा कार्टिलेजिनस। यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, कार्टिलेजिनस टिश्यू से, यहाँ पर जो बोन फॉर्मेशन हो रही है वो किससे हो रही है, आपकी कार्टिलेजिनस टिश्यू से या फिर सिंपल कार्टिलेज से। ठीक है, और कार्टिलेजिनस टिश्यू से, कार्टिलेजिनस टिश्यू। ठीक है, अब इनके बोन के फॉर्मेशन में कुछ सेल्स भी हेल्प करती हैं, तो कुछ सेल्स होती हैं, उनका नाम बता देती हूँ क्या क्या होती हैं। बोन सेल्स कौन सी होती हैं आपकी, बोन सेल, तो बोन सेल्स कौन कौन सी हो जाएंगी आपकी, बेसिकली 3 टाइप की आपकी हम पढ़ते हैं। ओस वर्ड आ गया, मतलब बोन आ गई आपकी, ओस्टियोब्लास्ट एक तो होती है आपकी, ओस्टियोसाइट्स, ठीक है, एक होती है आपकी ओस्टियोब्लास्ट, और एक होती है आपकी ओस्टियोक्लास्ट। ठीक है, तो इसमें क्या ओस्टियोसाइट्स जो होती हैं, ये क्या होती हैं आपकी बोन फॉर्मिंग सेल्स, ये क्या कर रही हैं, ऐसी सेल्स ये आपकी बोन टिश्यू में प्रेजेंट होती हैं। ओस्टियोसाइट्स जो होती हैं वो बोन का फॉर्मेशन करती हैं, बोन फॉर्मिंग सेल्स होती हैं। दूसरी होती है आपकी ओस्टियोब्लास्ट, ये क्या करती हैं, बोन को मेंटेन करके रखती हैं, जो बोन फॉर्म हो गई है उसके स्ट्रक्चर को, जो भी उसका फ्रेमवर्क है उसको मेंटेन करके रख रही है। तो ये क्या हो गई, बोन फॉर्मिंग हो गई, बोन फॉर्मिंग। ठीक है, बोन को फॉर्म कर रही है, बना रही है। दूसरी आपकी क्या है, ओस्टियोब्लास्ट क्या होती है, ये बोन को मेंटेन करके रख रही है, मेंटेनेंस का काम है इसका। ठीक है, एक होती है आपकी ओस्टियोक्लास्ट, तो ये क्या करती है, बोन को ब्रेक करती है। भी बोन सपोज जो इंजर्ड हो जाती है या खराब हो जाती है तो उसमें ये सेल्स जो होती हैं वो ब्रेक कर देती हैं उसको। ठीक है, बोन ब्रेकिंग सेल्स, ये आपकी क्या है, बोन ब्रेकिंग सेल्स। ठीक है, तो ये क्या हो गई, कुछ बेसिक बोन सेल्स के टाइप्स हैं। आपका एक चीज़ और इसमें बची हुई है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। वैसे तो आपके सिलेबस में नहीं है, पर थोड़ा सा बता देती हूँ मैं आपको कि अगर माइक्रोस्कोपी हम देखें, बोन को अगर हम कट करके उसको माइक्रोस्कोप में देखें तो किस तरह से बोन दिखाई देती है। देखिए इस तरह से, अगर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखें हम बोन का,
माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, ठीक है, बोन का। तो इसको हम देखें, अगर दो तरह की बोन होती है आपकी, स्पंजी होती है और कॉम्पैक्ट। हम पहले कॉम्पैक्ट अगर बोन को देखें, हम कॉम्पैक्ट पार्ट को देखें तो आपका कॉम्पैक्ट बोन इसमें देखें तो इस तरह से बना होता है, इसमें स्ट्रक्चर इस तरह से होता है आपका, ये आपका कॉम्पैक्ट बोन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आपकी ओस्टियोसाइट्स वगैरह होती हैं, ठीक है, और यहाँ इसको हम बोलते हैं हैवर्शियन सिस्टम बोलते हैं। ये जो आपका होता है इस तरह का, इसको हम बोलते हैं हैवर्शियन सिस्टम, हैवर्शियन सिस्टम, ठीक है। एक आपकी होती है, अगर स्पंजी बोन की हम बात करें, ये डिटेल में नहीं है, इसके थोड़ा सा बता दिया है आपको कि बस पता होना चाहिए आपको। अगर स्पंजी बोन का हम बात करें, इसमें स्पंजी बोन की, तो वो आपका कुछ कुछ इस तरह से दिखाई देता है, वो भी इस तरह से उसमें पोर्स होते हैं ना, पता था हमें पोर्स जो थे, इसलिए वो माइक्रोस्कोप में इस तरह से दिखाई देगा आपका, ठीक है। तो ये आपका कॉम्पैक्ट बोन हो गई, ये हो गई आपकी स्पंजी बोन हो गई। तो ये आपके हो गए बोन के बारे में डिटेल में पूरा हो गया आपका। अब आपकी जो नेक्स्ट लेक्चर में है वो हम वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन, जो आपकी जितने भी आपकी बोन्स हैं, नंबर ऑफ बोन्स जो आपकी 206 बोन्स जो हमारी बॉडी में 206 बोन्स कैसे बन रही है, कहाँ कहाँ कौन सी बोन प्रेजेंट है, उनके नंबर कितने हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है और उनका फंक्शन क्या है, लोकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी डिटेल में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन कवर करेंगे। थैंक यू।